आज हम दोस्तों एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के चैप्टर का अगला पार्ट पढ़ेंगे। और इसके पीछे वाले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए। उसमें हमने पढ़ा था एल्कोहल की सामान्य परिचय, परिभाषा एवं नामकरण तीनों पद्धतियों में। और इसके बाद वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि एल्कोहल की विरंजन या बनाने की प्रक्रिया, एल्कोहल को किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैंने पूरा चार्ट आपको बना दिया था कि एल्कोहल कि जो विरंजन की प्रक्रिया है वो किससे हम बनाएंगे, एल्किन से बनाएंगे। तो एल्किन का पहले पार्ट में हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया कि एल्किन पर जल अपघटन, हाइड्रोबोरीकरण और मर्क्यूरीकरण एवं विमर्क्यूरीकरण मतलब ऑक्सी मर्क्यूरीकरण एवं विमर्क्यूरीकरण हमने पढ़ी। इसके बाद में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गिरनार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। गिरनार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले ये समझो कि गिरनार अभिकर्मक क्या होता है। कि हेलो एल्किन वाले पार्ट में हमने गिरनार अभिकर्मक का निर्माण किया था, ठीक है। और वो गिरनार अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, RMgX। क्या होता है, RMgX। और वहाँ पर मैंने आपको लिखाया था कि R पर हमेशा आता है आंशिक ऋणावेश और मैग्नीशियम पर आता है आंशिक धनावेश। ये आपको याद रखना है। एल्किल समूह हमेशा क्या होगा, ऋणावेश, और मैग्नीशियम पर क्या होगा, आंशिक धनावेश होगा। यह आपको इतनी बात यदि आपको याद होगी, इसके बाद में हम गिरनार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण कर देंगे। गिरनार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण कर देंगे। इस गिरनार अभिकर्मक पर ये एल्कोहल देखो से हम एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो पहले ये समझो कि गिरनार अभिकर्मक तो आपको समझ में आ गया। और एल्कोहल कितने होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है, 3 डिग्री एल्कोहल होता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल को भी बना सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल को भी बना सकते हैं और 3 डिग्री एल्कोहल को भी हमें बना सकते हैं। इसके लिए हम अलग अलग तरह से देखकर समझते हैं कि किससे तो 1 डिग्री बनेगा, किससे 2 डिग्री बनेगा और किससे 3 डिग्री बनेगा। हम किस पर, गिरनार अभिकर्मक पर क्रिया करवाएंगे। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि गिरनार अभिकर्मक पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे। गिरनार अभिकर्मक पर क्रिया उसकी करवाई जाती है जिसमें ये समूह पाया जाता है कार्बोनिल। ये कार्बोनिल समूह पर हम क्रिया करवाकर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री और अन्य अभिकारक लेकर भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का निर्माण करेंगे। तो मेन पॉइंट आएगा गिरनार अभिकर्मक पर इस प्रकार की अभिकारक में यदि समूह दिखाई देगा, इस समूह कहते हैं कार्बोनिल समूह है। क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह है। और इस कार्बोनिल समूह पर गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाती है। कैसे करवाई जाती है, तो गिरनार अभिकर्मक में तो आप ये जानते हैं कि R पर तो होता है माइनस और इस पर क्या होता है प्लस। लेकिन इसकी पहले हम क्या देखते हैं, CX बंध प्रकृति देखते हैं। क्या देखते हैं, CX बंध प्रकृति देखते हैं, ताकि आपको हर रिएक्शन में आपको दिक्कत न हो। इसलिए इसको हम पहले जानने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इस कार्बोनिल समूह को इस प्रकार से लिख देता हूँ। कार्बोनिल समूह को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। तो पहले तो ये समझो कि इस प्रकार के समूह किस में होते हैं, या तो एल्डिहाइड में, मतलब कार्बोनिल समूह की कार्बन, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 2 बंध तो है ही है। और इस कार्बन की 2 संयुक्ता शेष रहती है। एक संयुक्ता पर यदि R या H जोड़ देते हैं और दूसरे पर H जोड़ देते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड मैं यदि इस कार्बन परमाणु पर एक पर H और दूसरे पर यदि H जोड़ता हूँ तो इसका नाम होता है फॉर्मएल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मएल्डिहाइड। आपको यह एक नाम आएगा फॉर्मएल्डिहाइड। क्या आएगा, फॉर्मएल्डिहाइड। और मैं यदि इस कार्बोनिल समूह की एक संयुक्ता हाइड्रोजन से और दूसरी संयुक्ता यदि एल्किल समूह से पूरी कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एसिड एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, अन्य एल्डिहाइड। तो ये इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। और मैं ऐसे बोलूँगा कि यहाँ पर कि फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड, तो H को हटाकर R जोड़ना है, H को हटाकर R जोड़ना। मैं यदि CH3 समूह जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाता है, एसिटेल्डिहाइड। क्या बन जाता है, एसिटेल्डिहाइड। ये दोनों बात समझ में आ गई, फॉर्मएल्डिहाइड और फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड। अब देखो यदि मैं इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयुक्ता एल्किल समूह से पूरी कर देता हूँ तो समूह बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। अब यदि मैं CH3 लेता हूँ, यहाँ पर CH3 लेता हूँ तो इस समूह का नाम होता है एसीटोन। क्या होता है,
एसीटोन, ये आपको आईपीएसी और साधारण पद्धति में नाम लिखा हुआ है, और आगे हम एल्डिहाइड और कीटोन में इसका नामकरण देखेंगे। अब ये समूह आते हैं। इसी प्रकार ये मैं यदि इस एक संयोजकता एल्किल समूह से दूसरी OR से पूरी करते हैं तो ये समूह क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टर। तो इस प्रकार के समूह जो दिखाई देंगे उसको मैं शॉर्ट में अभिक्रिया लिख रहा हूँ कि गिरनार अभिकर्मक RMGX किस प्रकार से क्रिया करते हैं, वो हम अब देखते हैं। तो आपको ये तो पहचान आ गई होगी एल्डिहाइड क्या होते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड क्या होते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड क्या ले सकते हैं, कीटोन क्या होते हैं, एसीटोन क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखो कि इस गिरनार अभिकर्मक पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड भी 2 हो सकते हैं, या तो फॉर्मएल्डिहाइड, यहाँ पर H लगा देते हैं फॉर्मएल्डिहाइड, और मैं यदि R जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाता है? फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड। या फिर क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? कीटोन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? एस्टर हो सकता है। एस्टर का मतलब इस कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु के एक संयोजकता एल्किल समूह से और एक OR से पूरी कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है? एस्टर। तो अब इस गिरनार अभिकर्मक पर या तो एल्डिहाइड हो सकता है, या कीटोन हो सकता है, या एस्टर हो सकता है, या इसके अलावा कोई एक आधा और समूह भी हो सकता है। उस पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे? गिरनार अभिकर्मक की। तो इसमें जो ये C+O वाला जो समूह है उस पर गिरनार अभिकर्मक कैसे क्रिया करता है, ये मैं एक शॉर्ट में अभिक्रिया लिख रहा हूँ, उसी के अनुसार हर प्रकार की अभिक्रिया होगी। देखो कि इस कार्बोनिल समूह को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कार्बोनिल समूह है और इस कार्बन परमाणु की 2 अन्य संयोजकता ये है। इस पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे? गिरनार अभिकर्मक की। किसकी क्रिया करवाएंगे? गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यही लिखा हुआ है ऊपर। देखो कि जब गिरनार अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, हमेशा कार्बोनिल समूह में एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और इस एस्टर भी हो सकता है। मतलब इस प्रकार के समूह पर यदि ये समूह ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे ये समूह तो, लेकिन इसमें इन तीनों में इस प्रकार का समूह दिखाई देगा। उसमें RMGX की क्रिया हम करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में होगी? हमेशा शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है हमेशा। ये नमी की उपस्थिति में नहीं होती है, क्योंकि नमी की उपस्थिति में होती है तो ये एल्केन का निर्माण कर लेता है, इसलिए हमेशा किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है। ये क्या है? गिरनार अभिकर्मक। ये आ गया गिरनार अभिकर्मक। देखो कैसे रिएक्शन होगी। और ये आ गया कार्बोनिल समूह। क्या आ गया? कार्बोनिल समूह। कल मैंने बताया था एक तो होता है कार्बिनोल और एक होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल में हमेशा आते हैं C+O, और कार्बिनोल में आते हैं OH के साथ जो कार्बन समूह जुड़ा होता है, उस कार्बन और OH को कहते हैं कार्बिनोल। यहाँ पर है कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल। देखो ये आपको हलचल करनी है कि एल्किल हैलाइड में आपने शेख संबंध प्रकृति देखी, उसी के अनुसार देखनी है कि एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, और इसके बाद में एक सिग्मा और एक क्या है? ऊपर वाला पाई बंध। ऊपर वाला क्या है? पाई बंध। अब इसमें ये पाई बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु की तरफ जाते हैं या इस कार्बन परमाणु की तरफ जाते हैं। तो आप ये समझो कि आवर्त सारणी में हमेशा विद्युत ऋणी, एक विद्युत ऋणी अधिक और एक विद्युत ऋणी परमाणु क्या होता है? कम होता है। एक की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता का मान ज़्यादा होता है और एक की क्या होता है? कम। जिसकी ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होती है, वो दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। इससे इस पर क्या जाता है? आंशिक ऋणावेश, और इस पर क्या जाता है? आंशिक धनावेश आ जाता है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो ऑटोमेटिक रिएक्शन समझ में आ जाएगी। और इस गिरनार अभिकर्मक में क्या होता है? R पर हमेशा क्या आता है? माइनस, और इस पर क्या आता है? धनावेश। अब देखो इसमें ये कंडीशन हमने देख ली, तो अब हम उत्पाद का निर्माण कर देंगे। देखो R पर तो, अब प्लस पर तो कौन जुड़ेगा? माइनस। मतलब ये जुड़ गया, ये तो कंडीशन है ही है। नीचे की तरफ क्या जुड़ गया? R जुड़ गया। क्या जुड़ गया? R जुड़ गया। और यहाँ पर आ गया O। क्या आ गया? O पर क्या जुड़ गया? MgX। क्या जुड़ गया? MgX। यही मैंने बताया था कि पहले क्रिया करवाते हैं तो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। ये क्या बन गया? मध्यवर्ती उत्पाद। क्या बन गया? मध्यवर्ती उत्पाद बन गया। अब हमेशा आपको याद रखनी है कि इस मध्यवर्ती उत्पाद पर हमेशा होता है जल अपघटन। क्या होता है? जल अपघटन। और जल की क्रिया करवाएंगे तो जल का आप जानते हैं इसकी संरचना क्या होती है? HOH। क्या होती है? HOH होती है। और इसके अंदर थोड़ा सा क्या मिला जाते हैं?
अम्ल में मिला देते हैं ताकि अभिक्रिया क्या हो जाए, तेज गति से हो जाए। अब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो आप जानते हैं कि इस पर तो क्या आता है, जल की क्रिया यहाँ पर होगी, इस पर तो क्या आता है माइनस, और इस पर क्या आता है प्लस आता है। जल की क्रिया इस पर इस प्रकार से होगी कि एक तो आएगा H और एक आएगा OH, और बंद बीच से टूट जाएगा, बंद बीच से टूट जाएगा। तो निर्माण किसका होगा, निर्माण किसका होगा, देखो इस रिएक्शन से पता चल रहा है आपको कि C के नीचे क्या है R, बीच में आ गया OH, और आगे बाहर देखो क्या निकल गया MgX, और क्या आ गया OH। देखो क्या बन गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया, ये एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो इस कार्बोनिल समूह की रिएक्शन इसी प्रकार से होगी। पहले तो क्या होगा, RMgX की क्रिया, मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होगा, मध्यवर्ती उत्पाद पर जल अपघटन की क्रिया करवाएंगे। देखो जल का सूत्र होता है H और OH, ये क्रिया इस प्रकार से कर लेता है और निर्माण किसका हो जाता है, एल्कोहल का। किसका हो जाता है, एल्कोहल का। अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारो, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप उतार लिया तो मैं आगे लिखता हूँ। अब हम दोस्तों उसके नीचे हम क्या करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करते हैं, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं। किससे, इस गिरनार अभिकर्मक से। तो आपने इस कार्बोनिल समूह पर तो गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन देख ली, उसी के अनुसार उसी पर समूह होगा, उसकी रिएक्शन उसी प्रकार से होगी। तो हम इस गिरनार अभिकर्मक की क्रिया प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो इस गिरनार अभिकर्मक की क्रिया किस पर क्रिया करवाई जाए ताकि प्राथमिक एल्कोहल बने, फोरम एल्डिहाइड पर हम गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाएंगे। और एथिलीन ऑक्साइड जिसका नाम होता है ऑक्सीरेन और जिसका दूसरा नाम होता है एपोक्सी, एपोक्सी एथोन भी होता है। क्या होता है, एपोक्सी एथेन भी होता है। तो हम इन दोनों पर यदि गिरनार RMgX की क्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, 1 डिग्री एल्कोहल का। किसका निर्माण होगा, 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होगा। और द्वितीयक एल्कोहल में यदि फोरम एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के अलावा मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कि फोरम एल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड का नाम आएगा तो क्या होगा कि आपके सामने ये फोरम एल्डिहाइड नहीं होगा, इसके अलावा इसके स्थान पर क्या होगा, एल्किल समूह होगा, मतलब अन्य एल्डिहाइड होगा। यहाँ पर H न होकर R एल्किल समूह होगा, अन्य एल्डिहाइड बोलते हैं। इस पर यदि हम RMgX की क्रिया करवाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार हम गिरनार अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मिक अम्ल के एस्टर, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है कि ये फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल के एस्टर का मतलब उसके स्थान पर हम क्या कर देते हैं, R कर देते हैं, तो ये बन जाता है फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। क्या बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर बन जाता है। ठीक है, और इस एस्टर पर यदि इस गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाएंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। कैसे होगा उसकी रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रकार तृतीयक एल्कोहल का निर्माण, तृतीयक एल्कोहल कीटोन, कीटोन मैंने बताया था कि इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयुक्ता यदि एल्किल समूह से पूरी कर देते हैं तो बना समूह क्या कहलाता है, कीटोन। और इस कीटोन पर हम गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाएंगे तो 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। वो कैसे होगा मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है, ये तो फॉर्मिक अम्ल का एस्टर आया, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, फॉर्मिक एस्टर के अलावा, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा कोई अन्य एस्टर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर तो H था, यदि मैं यहाँ पर C+O और यदि और ये तो एस्टर है, यहाँ पर यदि R समूह ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा अन्य एस्टर से। अब हम एक के करके यहाँ से रिएक्शन देखते हैं। तो ये तो आप उतार लो, ये आप सारणी बना लो ताकि आपको पता रहे कि प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण किससे करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण किससे करेंगे और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण किससे करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे कि इस फोरम एल्डिहाइड पर गिरनार अभिकर्मक की क्रिया एथिलीन ऑक्साइड, ऑक्सीरेन या एपोक्सी एथेन पर हम गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाएंगे तो कैसे बनेगा। हम एक एक रिएक्शन करके देखते हैं। ये उतारो आप, उतार लिया तो हम आगे रिएक्शन करके देखते हैं। प्राथमिक एडिंग करो आप, प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण 1 नंबर लगाकर लिखना है फोरम एल्डिहाइड से।
अब देखो हम रिएक्शन करते हैं, फोरम एल्डिहाइड पर गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाने से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो मैं सीधा ही करवा रहा हूँ। देखो सबसे पहले सूत्र लिखो फोरम एल्डिहाइड का, ये फोरम एल्डिहाइड है, क्या है, फोरम एल्डिहाइड। इस फोरम एल्डिहाइड पर हम किसकी क्रिया करवाते हैं, गिरनार RMgX। इसके स्थान पर हम एथिल, मेथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हैं। कि आपको यदि प्रोडक्ट का नाम पूछ ले उसी के अनुसार यहाँ पर क्या लेते हैं, R एल्किल समूह लेते हैं। अब देखो इसकी क्रिया हमने उस रिएक्शन में क्या करवाई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखो यहाँ पर इस C+O की CX बंद प्रकृति आपने देख ली, तो बताओ यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर ये C+O है, ये क्या करता है, इसकी तरफ क्या आएगा माइनस, इसकी तरफ क्या आएगा प्लस आएगा। इस पर हम जानते हैं माइनस है, इस पर क्या है प्लस आए। अब देखो आराम से जुड़ जाएगा। देखो जुड़ने पर क्या बनेगा, देखो इस H के स्थान पर H और प्लस पर क्या जाएगा -R, नीचे क्या आ गया O। देखो आगे की तरफ क्या आ गया, H के स्थान पर मैंने H कर दिया O के साथ में क्या जोड़ दिया MgX, क्या जोड़ दिया MgX। ये बन गया मध्यवर्ती उत्पाद। अब आगे मैंने क्या बताया था, क्या करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, थोड़ा सा अम्ल डाल देते हैं। H+ का मतलब है तो कुछ मात्रा में क्या डाल देते हैं, अम्ल डाल देते हैं। जैसे डालते हैं तो जल अपघटन कहाँ पर होगा, इस O और MgX पर ही होगा हमेशा। तो बताओ H और यहाँ पर क्या आ गया OH और बीच से बंद टूट जाएगा। देखो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये तो आ गया R, ये हो गया H और ये क्या हो गया H और नीचे क्या हो गया OH। तो मैं इसको शॉर्ट में इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि H को मैं क्या लिख सकता हूँ CH2OH और लास्ट में क्या आ गया MgX और OH। बताओ ये क्या बन गया, एल्कोहल। एल्कोहल भी कौन सा बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। अब यदि आपको ये उतारो, आप ये उतार लो कि ये फोरम एल्डिहाइड पर गिरनार अभिकर्मक की हमने क्रिया करवाई और ये 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब यदि उतार लिया आपने, अब यदि आपको ये पूछ ले कि एथिल एल्कोहल का निर्माण कीजिए फोरम एल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का इसके स्थान पर यदि CH3 CH2 और OH दे दे, CH3 CH2 OH दे दे, मतलब एथिल एल्कोहल का निर्माण कीजिए गिरनार अभिकर्मक से। यदि क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे आप कि तो गिरनार अभिकर्मक क्या लेंगे, देखो ये तो है ही है, इसमें तो कोई हटेगा ही नहीं, लेकिन R देखो कहाँ से आया, गिरनार अभिकर्मक से। R के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। और निर्माण किसका हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का। किसका हो जाएगा, एथिल एल्कोहल का। तो मैंने तो आपको शॉर्ट में करवा दी कि R के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं। यदि यहाँ पर यदि ये दे दे कि N प्रोपिल एल्कोहल का निर्माण कीजिए, मतलब कितने कार्बन का, एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन का यदि एल्कोहल चाहिए तो कम से कम कितने कार्बन का गिरनार अभिकर्मक होना चाहिए, 2 कार्बन का। कितने का होना चाहिए, 2 कार्बन का। वो उसके प्रोडक्ट पर निर्भर करता है। अब देखो हम इसी प्रकार की दूसरी रिएक्शन देखते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण पहले तो फोरम एल्डिहाइड से और उसके बाद में करेंगे एथिलीन ऑक्साइड से। किससे करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड से। अब हम 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करेंगे, दूसरी रिएक्शन है एथिलीन ऑक्साइड से। एथिलीन ऑक्साइड पर हम किसकी क्रिया करवा देंगे, गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवा देंगे। तो हम एथिलीन ऑक्साइड का सूत्र लिखो आप। एथिलीन ऑक्साइड का सूत्र ये होगा, ये है एथिलीन ऑक्साइड का सूत्र, ये है एथिलीन ऑक्साइड। इस पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे, गिरनार अभिकर्मक की। तो गिरनार अभिकर्मक का सूत्र लिखो RMgX। ये हम उत्पाद के अनुसार ले सकते हैं, एथिल मेथिल जितना कार्बन का बंध बनाना है उसी के अनुसार हम लेंगे। यदि 2 का है 3 का बनाना है तो 1 कार्बन और ले लेंगे। अब देखो वही क्रिया किसकी होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब देखो ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर तो क्या होगा माइनस और यहाँ पर क्या होगा प्लस, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इस पर आप नहीं जानते तो आप तुलना कर लो
कि एक ऑक्सीजन और एक कार्बन परमाणु की तुलना कर लो, ये और ये सेम ही है, एक की तुलना कर लो। तो बताओ एक इस ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन परमाणु में विद्युत ऋणता किसकी जाता है? ऑक्सीजन परमाणु की। किसकी है? ऑक्सीजन परमाणु की, जिससे इस पर क्या जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और इस पर क्या आएगा? आंशिक धनावेश। तो बताओ यहाँ से यदि तोड़ोगे आप तो देखो क्या बनेगा? CH2। क्या बनेगा? CH2। तो देखो अब प्लस पर तो क्या जुड़ जाएगा? माइनस, और माइनस पर क्या जुड़ जाएगा? प्लस। देखो कैसे जुड़ेगा? इस CH2 पर तो क्या जाएगा? R। क्या आ गया? R आ गया। अब बताओ इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? CH2 जुड़ा हुआ है। देखो CH2 जुड़ गया। अब CH2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? O जुड़ा हुआ है। और O के साथ में क्या जुड़ेगा? MgX। क्या जुड़ेगा? MgX। ये बन गया मध्यवर्ती उत्पाद। इसके बाद में हम क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जल अपघटन। और जल की क्रिया उसी प्रकार होगी। देखो इस पर होगी एक H और यहाँ पर क्या आ गया? OH, और ये बंद यहाँ से टूट जाएगा। देखो निर्माण किसका आ गया? R CH2 CH2 और OH। देखो 1 डिग्री है या 2 डिग्री? 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि OH से जिस कार्बन जुड़ा होता है वह कार्बन डायरेक्ट एक्शन जुड़ा हुआ है। क्या है? 1 डिग्री। और बाहर क्या निकल जाएगा? बाहर यही निकल जाएगा Mg के साथ में OH, और बाहर क्या निकल जाएगा? X। तो किसका निर्माण हो गया? 1 डिग्री का। अब यदि आपको ये पूछ ले कि 2 कार्बन का तो इथिलीन ऑक्साइड है और आपको बनाना 3 का, तो बताओ यहाँ पर क्या ले लेंगे? 1 कार्बन का मतलब मिथिल मैग्नीशियम हैलाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मिथिल मैग्नीशियम हैलाइड। तो अब बताओ आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है कि प्राथमिक एल्कोहल की 2 रिएक्शन पढ़ ली, और ये और उतारो। अब इसके बाद में हम 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल तो पूरा हो गया। अब गिरनार विक्रमक से करते हैं 2 डिग्री। तो आपको सारणी याद रखनी है। अब हम द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करेंगे। तो आपने प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर लिया फॉर्मएल्डिहाइड से, और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करेंगे तो आपको ये पहचानना है कि लिखा हुआ क्या है कि फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा। तो फॉर्मएल्डिहाइड तो हम जानते हैं, देखो ये होता है, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड हो तो बताओ इस H के स्थान पर हमें क्या लेना पड़ेगा? अन्य एल्किल समूह लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अन्य एल्किल समूह। तो ये क्या बन गया? फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड। इस पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे? इस गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाएंगे, RMgX। और पहले मैंने शॉर्ट में बता दिया कि R पर तो क्या आएगा? माइनस, और MgX पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और यही कंडीशन ये होती है, यहाँ पर तो क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। अब देखो हम जोड़ सकते हैं किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जोड़ते हैं। तो कैसे जुड़ेगा? देखो इस R, ये तो बन गया R। देखो ये क्या है? C पर देखो प्लस, प्लस पर कौन जुड़ेगा? माइनस जुड़ेगा। देखो ये आ गया माइनस। क्या आ गया? मैं यहाँ पर डैश लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या जुड़ गया। R डैश यहाँ पर जुड़ गया। क्या जुड़ गया? R डैश जुड़ गया। अब नीचे की तरफ देखो O पर क्या जुड़ेगा? MgX। क्या जुड़ेगा? MgX। और H पर क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा। अब बताओ इसके बाद में क्या होती है? जल अपघटन की क्रिया होती है। क्या कौन सी क्रिया होती है? जल अपघटन की क्रिया। और जल अपघटन की क्रिया कहाँ पर होती है? इस O और इस पर देखो H, और यहाँ पर क्या आएगा? OH, और बीच से बंद टूट जाएगा। देखो निर्माण किसका हो गया? R। ऊपर है R डैश, और यहाँ पर क्या जाएगा? OH। क्या आ गया? OH। देखो कौन सा डिग्री हो गया? 2 डिग्री। ये OH में जिस कार्बन जुड़े होते हैं वह कार्बन 2 अन्य से जुड़े होते हैं। इसका मतलब कौन सा डिग्री? 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। कौन सा? 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। और बाहर क्या निकल गया? वो निकल गया X और OH। तो हमें कौन सा? 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। किससे? फॉर्मएल्डिहाइड से तो 1 डिग्री, और फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड लेते हैं तो क्या बन जाता है? 2 डिग्री। यदि आपको अभी देखो, आप उतारो, ये पहले उतार लो। अब यदि आपको उतार ले, तो अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ इसी के अंदर। यदि आपको ये पूछ ले कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल का निर्माण कीजिए, और आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र ये है, आप जानते हैं
कि ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल का सूत्र होता है। तो आप आइसोप्रोपिल एल्कोहल का निर्माण कीजिए तो उस एल्डिहाइड और गिरनार अभिकर्मक का नाम बताइए। तो बताओ आप क्या करेंगे। देखो इसके स्थान पर मैंने CH3 ले लिया और इसके स्थान पर यदि CH3 ले लिया तो बताओ यहाँ पर तो क्या जाएगा CH3, क्या जाएगा CH3। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, इसी अभिक्रिया में समझा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर भी क्या जाएगा, देखो यहाँ पर भी क्या जाएगा CH3। तो अब इनका नाम पूछा आपको और इसका नाम पूछा तो नाम क्या जाएगा, इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। क्या है, एसिड एल्डिहाइड, या 1 और 2, 2 के लिए कहते हैं एथ और इसका होता है एल जना, इसका IUPAC नाम क्या होगा एथेनेल, क्या होगा एथेनेल। और इसका नाम क्या है मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या होगा मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किससे करते हैं वो देखते हैं रिएक्शन। तो हमने पढ़ा था कि फॉर्मिक अम्लों के एस्टर से, फॉर्मिक अम्लों के एस्टर से हम किसका निर्माण कर देते हैं द्वितीयक एल्कोहल का। एक रिएक्शन आपने देख ली, अब देखते हैं दूसरी। अब हम द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं, उसकी दूसरी रिएक्शन है कि हम फॉर्मिक अम्लों के एस्टर, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर का मतलब होता है ये होता है फॉर्मिक अम्ल। इस कार्बनिक समूह की दोनों संयुक्ता, एक संयुक्ता OH समूह से और दूसरी H से पूरी कर देते हैं तो ये बन जाता है फॉर्मिक अम्ल। यदि एस्टर लेते हैं तो इसकी एक संयुक्ता किससे पूरी करते हैं R समूह से पूरी करते हैं, किससे पूरी करते हैं R समूह से पूरी करते हैं। अब इस समूह पर हम किसकी क्रिया करवाएंगे RMGX की। देखो ये रिएक्शन आपको समझ में, यदि एल्डिहाइड और कीटोन की, मतलब एल्डिहाइड की मतलब फॉर्म एल्डिहाइड की और एसिड एल्डिहाइड की यदि RMGX की अभिक्रिया समझ में आ गई तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देखो इस समूह पर तो क्या आ गया माइनस और इस पर क्या आ गया प्लस, इस पर है माइनस और इस पर क्या है प्लस है। और किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। देखो क्या बन गया, इसके स्थान पर तो क्या आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो आ गया R, इस पर क्या आ गया O पर क्या आ गया MgX, क्या आ गया MgX। देखो यहाँ पर भी क्या है H और यहाँ पर क्या है OR। ये बन गया मध्यवर्ती उत्पाद, क्या बन गया मध्यवर्ती उत्पाद बन गया। कहने का मतलब है कि एस्टर पर यदि RMGX की क्रिया करवाते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो ये मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। क्या बनता है मध्यवर्ती उत्पाद। अब देखो इसके बाद में कंडीशन क्या होती है, इसके बाद में कंडीशन ये होती है कि ये बंध यहाँ से टूटता है और ये बंध इसके साथ में अटैच हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O और H बन जाएगा। देखो ये कंडीशन बाहर हो गई, ये द्विबंध इसके साथ जुड़ गया और देखो बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ माइनस का मतलब बाहर निकलना, R बाहर निकल गया, Mg के साथ में OR और यहाँ पर आ गया X। देखो पहले किसका निर्माण होता है, एस्टर की यदि क्रिया करवाते हैं तो पहले देखो किसका निर्माण हो गया एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया एल्डिहाइड का। और अब थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा है कि इस एल्डिहाइड पर गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाई, किसकी क्रिया करवाई, देखो प्लस RMGX की क्रिया करवाई तो इस पर माइनस और इस पर क्या आ गया प्लस, वैसी की वैसी रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या आएगा माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस। अब देखो आगे रिएक्शन करवा दो, देखो यहाँ पर तो क्या आ गया R CH पर क्या जुड़ गया माइनस R और बीच में क्या है OMGX, ये जुड़ गया। अब देखो इसकी वापिस क्या करवाते हैं जल अपघटन करवाते हैं, क्या करवाते हैं जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन जैसे करवाएंगे तो जल अपघटन आप जानते हैं कि यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आएगा OH, ये बंध टूट जाएगा। देखो क्या बन गया R CH OH, ये क्या आ गया R और बाहर क्या निकल गया MgX और OH। तो कहने का मतलब है कि इस रिएक्शन में यदि फॉर्मिक एस्टर लेते हैं तो 2 गिरनार अभिकर्मक भाग लेते हैं। पहले गिरनार अभिकर्मक से जो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है उससे एल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस एल्डिहाइड पर यदि वापस हम गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाते हैं, निर्माण किसका हो जाता है 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। कौन से 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन आप उतारो।
ये बाहर इसलिए निकलते हैं कि ये ऑक्सीजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसकी वजह से माइनस की तरफ, और जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, निकटवर्ती कार्बन परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसको बाहर निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण आपने उस सारणी में देखो किससे किससे करना आपको तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं एक तो कीटोन से, और दूसरा आएगा फॉर्मिक अम्लों के एस्टर के अलावा। ये बात मैंने लिखाई है, तो फॉर्मिक अम्लों के एस्टर के अलावा यदि बात आ जाए तो इस H के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, R ले लेंगे। क्या ले लेंगे, R। और ये रिएक्शन ऐसी कैसी हो जाएगी, तो ये रिएक्शन आपको वापस देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। अब हम देखते हैं तृतीयक एल्कोहल का निर्माण। तो वहाँ पर हमने लिखा था कि कीटोन से करते हैं और एक दूसरा करते हैं फॉर्मिक अम्लों के एस्टर से। फॉर्मिक अम्लों के एस्टर से। तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम कीटोन से। और कीटोन का सूत्र क्या होता है कि यदि इस कार्बोनिल समूह की, इस कार्बोनिल मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच तो द्विबंध होता है, और इस कार्बन परमाणु की 2 संयोजकता शेष रहती है, उस पर हम क्या जोड़ देते हैं, एल्किल समूह। क्या जोड़ देते हैं, एल्किल समूह। तो मैं इस R को यहाँ पर R' लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए R कौन सा और R' से कौन सा है। यदि ये एल्किल समूह समान होते हैं, सममित कीटोन भिन्न भिन्न होते हैं तो असमित कीटोन होती है। इस पर हम किसकी क्रिया करवा देते हैं, RMgX की। तो मैं इस पर यहाँ पर डबल डैश लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि डबल डैश कौन सा है और सिंगल डैश कौन सा है। अब हम इस पर किसकी क्रिया करवाते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवा देते हैं गिरनार अभिकर्मक की। तो बताओ यहाँ पर तो आप जानते हैं माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, आप जानते हैं। और बताओ यहाँ पर क्या है माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस। अब जोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो क्या बन गया R, देखो ये क्या है R', देखो यहाँ पर क्या जुड़ेगा R', क्या जुड़ेगा R', और नीचे क्या जाएगा OMgX, क्या होगा OMgX। अब आप जानते हैं कि इस प्रकार की रिएक्शन होते ही हम क्या करवा देते हैं, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करवा देते हैं। और जल अपघटन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा H और OH, और ये बंद टूट जाएगा। देखो बनेगा क्या, R ऊपर की तरफ है R', और यहाँ पर R', और यहाँ पर आ जाएगा OH। बताओ कौन सा एल्कोहल प्राप्त हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। कौन सा, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। किससे, कीटोन से। किससे, कीटोन से। यदि आपको ये पूछ ले, ये उतारो आप, अब यदि आपको ये पूछ ले कि हम तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं, और तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र ये होता है, ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं, ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है। ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण करते हैं तो बताओ कौन सा कीटोन लेते हैं, उस कीटोन का नाम, और कौन सा गिरनार अभिकर्मक लेते हैं। बताओ R के स्थान पर तो क्या ले लेते हैं, CH3 C+O, और R' के स्थान पर क्या लेते हैं, CH3 R', यही तो है। देखो यहाँ पर क्या ले लिया, CH3। तो बताओ इस कीटोन का नाम क्या हो गया, एसीटोन। क्या हो गया, एसीटोन। और 3 कार्बन है, इसके लिए क्या कहते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम होता है प्रोपेनॉन। क्या होता है, प्रोपेनॉन। ये आपका आंसर होगा कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल से गिरनार अभिकर्मक के साथ क्रिया करवाते हैं तो एसीटोन लेते हैं, तृतीयक ब्यूटिल का निर्माण करवाते हैं। और गिरनार अभिकर्मक भी क्या लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या लेते हैं, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड। क्यों लेते हैं, क्योंकि R' है, और R' के स्थान पर क्या है, CH3। क्या है, CH3। तो नाम क्या हो गया, एसीटोन के साथ मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड की क्रिया करवाते हैं तो तृतीयक ब्यूटिल का निर्माण हो जाता है। ये आपको अच्छी समझ में आई होगी। इसके बाद में हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करते हैं किससे, फॉर्मिक अम्लों के एस्टर के अलावा अन्य एस्टर से। अब हम देखते हैं 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण करते हैं फॉर्मिक अम्लों के एस्टर के अलावा अन्य एस्टर। तो ये तो हमने पढ़ा था, ये तो क्या है, फॉर्मिक अम्लों का एस्टर। लेकिन अन्य एस्टर पूछा है तो H के स्थान पर हम क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, R। तो एस्टर आ गया,
अब यहाँ पर मैं R डैश लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद हमने पहले ही रिएक्शन देख लिया ये कि फॉर्मिक अम्लों के एस्टर पर जैसी जैसी रिएक्शन है वैसी वैसी मतलब एस्टर पर हम गिरनार अभिकर्मक की क्रिया करवाएंगे। ये डबल डैश मान लिया। इस पर क्या आएगा प्लस और इस पर क्या आएगा माइनस, किसकी उपस्थिति में, वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। देखो क्या बनेगा आर सी, इस पर क्या आएगा आर डबल डैश, नीचे क्या आएगा ओ, यहाँ पर क्या आएगा MgX, यहाँ पर क्या आएगा OR। देखो वहाँ पर आपने रिएक्शन क्या देखी थी कि यहाँ पे से इस प्रकार का बंदे टूट जाता है और निर्माण किसका होता है, पहले वहाँ पर एल्डिहाइड का होता है। देखो यहाँ पर किसका निर्माण होगा, कीटोन का होगा। किसका होगा, कीटोन का। किसका निर्माण हो गया, कीटोन का। वहाँ पर देखो फॉर्मिक अम्लों के एस्टर से एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, कीटोन। अब देखो वापस वैसी की वैसी रिएक्शन होगी, वापस किसकी क्रिया होगी, RMgX की। किसकी होगी, वापस RMgX की क्रिया होगी। बताओ यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, वैसी की वैसी रिएक्शन हो जाएगी RCR डबल डैश, यहाँ पर क्या होगा OMgX और यहाँ पर क्या जाएगा R डैश। क्या होगा R डैश ले लिया, R डैश ले लो, R ट्रिपल डैश ले लो, कोई दिक्कत है, चलो R ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। R लिया तो R ले लिया। अब देखो आगे हम क्या करवाते हैं, वही जल अपघटन की क्रिया होगी। जल अपघटन क्रिया यहाँ पर होती है H और OH और बीच से बंद टूट जाता है। निर्माण किसका होता है, देखो RCR डैश, यहाँ पर हो गया R, यहाँ पर क्या होगा OH। बताओ कौन सी डिग्री का, 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। आपको अच्छी से समझ में आई होगी, उतारो। कुछ भी अंतर नहीं है, वहाँ पर H किया था और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R कर रहे हैं। सेम की सेम रिएक्शन है। आप 1-2 बार रफ कॉपी में करोगे तो आपको तुरंत में समझ में आ जाएगी। और फिर भी यदि नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, बार बार समझ में आएगी। अब हम तीसरी रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ी एल्किन से, उसके बाद में गिरनार अभिकर्मक से, और तीसरी पढ़ते हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। तो इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अपचयन क्या होते हैं। अपचयन और ऑक्सीकरण मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था और उस पीछे वाले वीडियो में बताया था। अपचयन का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। अपचयन की क्रिया हमेशा अपचायक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में, अपचायक। अपचायक का मतलब ये होता है कि दूसरे का तो अपचयन, लेकिन स्वयं का क्या होता है, ऑक्सीकरण। यदि ये अपचायक है, ये जैसे ही इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी तो बताओ एल्डिहाइड और कीटोन पर क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। और इन यौगिकों का स्वयं का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये अपचायक होते हैं। आपको याद रखनी है कि एक अपचायक का नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अपचायक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ेगा। दूसरा अपचायक का नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन जुड़ेगा। सोडियम के साथ मरकरी समूह है तो इसे कहते हैं सोडियम अमलगम। यदि पोटेशियम के साथ Hg होगा तो इसे कहते हैं पोटेशियम अमलगम। जिंक के साथ यदि यहाँ पर मैं Zn ले लेता हूँ और Hg तो जिंक अमलगम। बात समझ में आ गई। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम अमलगम। तथा साथ में क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। इसकी उपस्थिति में भी क्या होगा, अपचयन होगा। इसके बाद में ये क्या है, सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल। सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल, ये यदि तीर के ऊपर लेते हैं, उपस्थिति लेते हैं तो भी किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का। अब इन अपचायकों की क्रिया इन अपचायकों की क्रिया किस पर करवाएंगे, या तो एल्डिहाइड पर या कीटोन पर करवाएंगे। तो हम एक एक रिएक्शन करके देखते हैं कि जब एल्डिहाइड पर, मान लेते हैं एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड फॉर्म भी हो सकता है और फॉर्म एल्डिहाइड भी हो सकता है, और इस फॉर्म एल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड भी हो सकता है। या तो फॉर्म एल्डिहाइड या मान लेते हैं कीटोन लेते हैं। ये मैंने कीटोन ले लिया। इस पर हम किसकी क्रिया करवा देते हैं, मान लेते हैं अपचायक की उपस्थिति में क्रिया होती है। अपचायक को लिख देते हैं इस तीर के ऊपर। या तो यहाँ पर लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
एक ही प्रकार से रिएक्शन होगी, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या सोडियम HgH2, या सोडियम एथिल एल्कोहल। क्या लेते हैं? सोडियम एथिल एल्कोहल। ये आ गए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपने उतार लिया। अब देखो इसकी उपस्थिति में यदि क्रिया करवाएंगे तो बताओ कौन जुड़ेगी? हाइड्रोजन जुड़ती है। क्या जुड़ती है? हाइड्रोजन जुड़ती है। देखो कैसे जुड़ती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, कैसे जुड़ती है देखो। अब यदि इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यदि क्रिया करवाते हैं तो बताओ, देखो कैसे जुड़ेगी। एक इस पर क्या आएगा? माइनस, और इस पर क्या आएगा? प्लस। इस पर आता है देखो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखो निर्माण किसका होगा? R, ये आ गए CH, एक H यदि यहाँ पर जुड़ेगा CH2, और यहाँ पर आएगा OH। क्या आएगा? OH। अब इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है और निर्माण कर देता है एल्कोहल का, निर्माण कर देता है एल्कोहल। तो इस प्रकार से देखो H इस पर जुड़ गया और एक H इस पर जुड़ गया और एल्कोहल बन गया। इसी प्रकार यहाँ पर जुड़ेगा R, और यहाँ पर क्या आ गया? एक H यहाँ पर जुड़ गया R, और ये क्या आ गया? OH। देखो एल्डिहाइड से तो बन गया 1 डिग्री और कीटोन से बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पर हम CH3 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 कुछ भी ले सकते हैं और वो लिख देते हैं और उस एल्कोहल का नाम हो जाएगा। लेकिन इसकी पहचान क्या है? OH जिस कार्बन जुड़ा होता है वह कार्बन 2 से जुड़ा हुआ, मतलब क्या है? 2 डिग्री। क्या है? 2 डिग्री। ये तो हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। यदि इसके स्थान पर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, यदि सोडियम अमलगम भी ले सकते हैं। यदि इस पर सोडियम अमलगम लिया जाए, एल्डिहाइड कीटोन पर यदि सोडियम अमलगम लिया जाए तो इस अभिक्रिया का नाम बन जाता है कलिमेंसन अपचयन। क्या बन जाता है? कलिमेंसन अपचयन अभिक्रिया बन जाती है। अपचयन का नाम क्या हो जाता है? कलिमेंसन अपचयन। क्या हो जाता है? कलिमेंसन अपचयन हो जाता है। देखो मैं रिपीट या दोबारा बोल रहा हूँ कि जब एल्डिहाइड कीटोन पर सोडियम अमलगम की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल प्राथमिक या द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? कलिमेंसन अपचयन। क्या होता है? कलिमेंसन अपचयन। तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आई होगी कि कलिमेंसन अपचयन क्या होता है कि जब एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन सोडियम अमलगम की उपस्थिति में करवा देते हैं। ये लिख लेना आप, ये लिखना है कि जब एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन सोडियम अमलगम की उपस्थिति में करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को कलिमेंसन अपचयन कहते हैं तथा इससे उत्पाद एल्कोहल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या बन जाता है? कलिमेंसन अपचयन। यदि मैं इसके स्थान पर सोडियम अमलगम के स्थान पर मैं यदि सोडियम एथिल एल्कोहल लेता हूँ, सोडियम एथिल एल्कोहल लेता हूँ, यहाँ पर ये सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल ले लेता हूँ तो इस अभिक्रिया का नाम बन जाता है बुओ-ब्लांक अपचयन। इस अभिक्रिया का नाम क्या बन जाता है? बुओ-ब्लांक अपचयन। तो आपको लिखनी है ये दोनों रिएक्शन कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन पर सोडियम अमलगम की उपस्थिति में करवाते हैं तो कलिमेंसन अपचयन, यदि सोडियम एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में करवाते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम बन जाता है बुओ-ब्लांक अपचयन। क्या बन जाता है? बुओ-ब्लांक अपचयन। तो ये अब आप ये दोनों रिएक्शन कलिमेंसन अपचयन उतार ली और ये बुओ-ब्लांक अपचयन वाली और उतार लो। अब दोस्तों हम कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन और देखते हैं। और अपचयन आप जानते हैं ये हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम अमलगम या सोडियम प्लस एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में करवाते हैं। तो मैं एक पार्ट ले लेता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या कर देते हैं? सामने वाले का तो अपचयन, लेकिन स्वयं का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण। देखो इस पर कैसी रिएक्शन होगी कि कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन भाग लेते हैं। देखो कैसे लेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ पर जल कणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखो तो बन गया क्या? R CH2 OH और बाहर क्या निकल गया? जल कणु। बाहर क्या निकल गया? जल कणु। इसमें 4
मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर पर कितने भाग लेते हैं, 4 भाग लेते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी कितने भाग लेंगे, 4 भाग लेंगे। तो बताओ, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, इस प्रकार से ये बंध टूट जाएगा। तो बताओ निर्माण किसका हो गया, RCH2OH और साथ में R-OH, दोनों एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, दोनों एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गई कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर का अपचयन। इसी प्रकार हम कर लेते हैं एस्टर का जल अपघटन। आगे वाले रिएक्शन पढ़ते हैं, एस्टर का जल अपघटन। ये रिएक्शन और उतार लो आप। उतार लिए। तो हम 5वीं रिएक्शन करते हैं आगे, एस्टर का जल अपघटन। अब आगे वाली रिएक्शन पढ़नी है कि एस्टर की विरंजन की अभिक्रिया 5वीं, कि एस्टर का हम क्या कर देते हैं, एस्टर हम जानते हैं कि RC+O और OR, ये होता है एस्टर। यदि इसका जल अपघटन मतलब जल की क्रिया करवाते हैं, जल का सूत्र ये होता है, जल की क्रिया करवाते हैं तो आपको थोड़ा सा पता होगा कि हमेशा अम्ल की उपस्थिति में होती है। क्योंकि अभिक्रिया थोड़ी तेज़ हो जाती है, या तो तनु H2SO4 ले लेते हैं या तनु HCl अम्ल ले लेते हैं। इसकी जैसी क्रिया होगी तो बताओ जल अपघटन से, देखो ये जल अपघटन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, 1 H और एक क्या हो गया, OH। तो बताओ क्या प्राप्त हो गया, एक तो हो गया RCOOH और साथ में बाहर क्या निकल गया, ROH। देखो एक तो बन गया एल्कोहल और एक क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक तो एल्कोहल और एक क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बात आपको समझ में, ये रिएक्शन वापस रिपीट होगी कि एस्टर का जल अपघटन करने से कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की विरंजन अभिक्रिया में आप दोबारा देखोगे। तो यहाँ पर तो हमें तो क्या प्राप्त करना है, एल्कोहल प्राप्त करना है। एल्कोहल प्राप्त कर लिया किससे, एस्टर के जल अपघटन से। जल की क्रिया होगी OR पर। ये और उतारो। अब हम पढ़ते हैं आगे वाले रिएक्शन कि एल्किल हैलाइड के जलीय विलयन, जलीय KOH से, जलीय KOH हमने इस हेलो एल्केन वाले पार्ट में देखी थी SN अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, SN अभिक्रिया। और उसमें 2 प्रकार की रिएक्शन थी कि तृतीयक हैलाइड या 1 डिग्री हैलाइड या 2 डिग्री हैलाइड पर यदि जलीय KOH की क्रिया करवाते हैं तो बनता क्या है, और यदि एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बीटा विलोपन होता है। क्या होता है, बीटा विलोपन। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि यह है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड है साधारण नाम में। और जल में यदि KOH को डालते हैं तो हमेशा 2 भागों में टूट जाते हैं, आयनों में विघटित हो जाते हैं। और इस पर हम जानते हैं कि इस पर तो CX बंध प्रकृति के अनुसार इस पर तो क्या आता है, माइनस, और इस पर क्या आता है, प्लस आता है। तो अब देखो प्लस, तो देखो प्लस माइनस के साथ बाहर निकल जाएगा और बन क्या जाएगा, ROH। क्या बन जाएगा, ROH बाहर निकल जाएगा। ये हमने देखी थी कि हेलो एल्केन की रासायनिक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। तो ये देखो रिएक्शन वापस रिपीट हो गई है। उतार लिया, ये उतारो। उतारने के बाद 1-2 रिएक्शन और बचती है। तो विरंजन की अभिक्रिया आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। उतार लिया। अब देखते हैं हम आगे की रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक एमीन पर हम किसकी क्रिया करवा देते हैं, नाइट्रस अम्ल की, ताकि निर्माण किसका हो, एल्कोहल को। तो नाइट्रस अम्ल का मैंने सूत्र लिख दिया HNO2 और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो आपको नाइट्रस अम्ल ही लेना है। और किस पर क्रिया करवाते हैं, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन का मतलब होता है 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन किसके उत्पन्न होते हैं, अमोनिया के। यदि अमोनिया का मैं 1 हाइड्रोजन हटाकर यदि 1 एल्किल समूह जोड़ देता हूँ तो हमेशा क्या बन जाता है, प्राथमिक एमीन। क्या बन जाता है, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन का दूसरा नाम क्या होता है, 1 डिग्री एमीन। इस पर मैं यदि नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराता हूँ, नाइट्रस अम्ल की क्रिया करवा। अब हम देखते हैं हिंट। देखो किस प्रकार से नाइट्रस अम्ल क्रिया करता है, कि ये ले लिया हमने प्राथमिक एमीन और ये नाइट्रस अम्ल की संरचना होती है। नाइट्रस अम्ल की संरचना होती है इस प्रकार से। देखो H, एक N और डबल बॉन्ड। अब देखो O की H2 की तरफ लिख लेते हैं ताकि जल का अणु बाहर निकल जाए। ठीक है। और बताओ निर्माण किस, देखो एक और बच गया,
2 है ना O, तो एक और बच गया, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ OH, और ये बंद यहाँ से टूट जाएगा। देखो निर्माण किसका हो गया, ROH का। बताओ कौन सी गैस बाहर निकल गई, N2, और साथ में क्या निकल गया, जल। इस प्रकार से नाइट्रस अम्ल की क्रिया होती है। ये हिंट उतार लो और ये रिएक्शन भी उतार लो, पूरी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो के अंदर जो तीसरा पार्ट था, इसके अंदर हम विरंजन के विक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम आगे एल्कोहल की भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक अभिक्रिया आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो आपको अच्छा समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा और तुरंत में नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।